से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिवसीय विदेश दौरे की, जो अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड का दौरा पूरा कर भारत के लिए रवाना हुए। न्यूजीलैंड दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी ने ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 एमओयू पर साइन किए गए। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि भारत न्यूजीलैंड के बीच कौन कौन से 18 अहम समझौते हुए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप 2030 का जब जिक्र होता है तो दोनों देशों ने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। 2030 तक सहयोग बढ़ाने का रोड मैप तैयार हुआ। व्यापार, शिक्षा, रक्षा, कृषि, खेल, संस्कृति, पर्यटन पर फोकस हुआ। फिर रक्षा, समुद्री सुरक्षा की बात आती है तो इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और आपदा राहत में सहयोग, समुद्री निगरानी मजबूत होगी। फिर हाइड्रोग्राफी और समुद्री नक्शे की बात करें तो नौवहन चार्ट और समुद्री डेटा साझा किया जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर भी जोर रहेगा। भारतीय नौसेना न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स समझौता, जिनमें दोनों सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगी। रक्षा सहयोग और संयुक्त अभियानों को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद के खिलाफ भी साझा मोर्चा, आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह JWG बनेगा। खुफिया जानकारी साझा होगी। सीमा पर आतंकवाद और कट्टरपंथ से मिलकर मुकाबला करेंगे। आपदा प्रबंधन में दोनों देश आपदा से निपटने की तैयारी और राहत कार्यों में सहयोग करेंगे। प्रशिक्षण और तकनीक को साझा करेंगे। फिर पशुपालन, डेयरी और पशुपालन में नई तकनीक और विशेषज्ञता साझा होगी। किसानों और खाद्य सुरक्षा को फायदा इससे मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में दोनों ही देशों के बीच पर्यटन और लोगों के आवागमन को बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा दोनों देशों में एक दूसरे को खेलों में भी सहयोग देने की बात हुई है, जिसमें खेल सहयोग, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे सहयोग किया जाएगा। एबी, रोइंग, एथलेटिक्स, गोल्फ और बाउल्स जैसे खेलों पर फोकस रहेगा। खिलाड़ियों और कोचों का आदान प्रदान होगा। लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी बात हुई है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग होगा। समुद्री संग्रहालयों के बीच ज्ञान और तकनीकी साझा होगी। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सांस्कृतिक सहयोग, कला, विरासत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में साझेदारी बढ़ेगी। लोगों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। इसके अलावा 2030 तक 35,000 करोड़ व्यापार का लक्ष्य है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की भी बात हुई है। समुद्री सुरक्षा पर नियमित संवाद शुरू होगा। इंडो पैसिफिक में समन्वय और सूचना साझा की जाएगी। इंडो पैसिफिक में ओशंस इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें न्यूजीलैंड के IPOI मैरीटाइम सिक्योरिटी पिलर से जुड़ गया है। अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर भी मिलकर कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये एक बड़ी पहल हुई है, जिसमें न्यूजीलैंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हुआ। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में 1.72 लाख करोड़ यानी कि लगभग 20 अरब डॉलर निवेश करेगा। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भी मदद करेगा, जिसमें
कीवी फ्रूट एक्शन प्लान का जिक्र है। नागालैंड और उत्तराखंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। किसानों को नई तकनीक मिलेगी, आय बढ़ाने में जिसमें मदद होगी। अंटार्कटिका और जलवायु अनुसंधान के जरिए भारत और न्यूजीलैंड संयुक्त शोध करेंगे। जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय क्षेत्रों पर भी रिसर्च बढ़ेगी। फूड टेक्नोलॉजी और शिक्षा का जिक्र, जिसमें दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज के बीच में रिसर्च और छात्रों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इंटर्नशिप और फूड टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ेगा। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय से संवाद करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री के तौर पर मेरी पहली यात्रा हो सकती है, लेकिन 25 से 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था और सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई नहीं जानता था, तब भी मुझे न्यूजीलैंड आने का मौका मिला था। उस समय मुझे एक मफलर, एक टोपी और एक जोड़ी दस्ताने उपहार में मिले थे। आज मैं उन्हीं में से एक मफलर आपके बीच लेकर आया हूं। इससे मुझे 25 से 30 साल पहले न्यूजीलैंड के एक साथी ने भेंट किया था। आज भी मैंने उसी तरह उसे संभाल कर रखा है, जैसे मैं आप सभी को प्यार से संभाल कर रखता हूं।